अब बात करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की। किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है जहाँ तक उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। अब प्रभाव का मतलब क्या हुआ? प्रभाव से हम बल को जोड़ते हैं। जब हम किसी चुंबक के पास कोई चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो वो आकर्षण बल महसूस करता है। सजातीय ध्रुव लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल, विजातीय ध्रुव लाते हैं तो आकर्षण बल। तो जितने जगह तक, जितने क्षेत्र तक किसी चुंबक के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, वह क्षेत्र ही चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। इसके लिए हम एक चुंबक लेते हैं और आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ यह चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही इस चुंबक के प्रभाव को यानी इसके द्वारा लगाए गए बल को महसूस किया जा सकता है। अब हम इस बल को देखने के लिए एक एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं। एकांक का मतलब जिसका परिमाण 1 हो। अब मैंने कहा एकांक उत्तरी ध्रुव, वैसे तो एकल ध्रुव तो संभव है ही नहीं। यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं कि हमने एक उत्तरी ध्रुव इकाई मान का लिया है। अब ये उत्तरी ध्रुव इस चुंबक के कारण जितने बल का अनुभव करेगा वही इस चुंबक की तीव्रता कहलाएगी। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है, क्योंकि बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि है। और हम जान रहे हैं कि ये एकांक उत्तरी ध्रुव यदि आकर्षण महसूस करता है इस दक्षिणी ध्रुव के कारण, तो बल की दिशा अंदर की ओर होगी। यदि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव हो तो बल की दिशा बाहर की तरफ होगी, क्योंकि ये प्रतिकर्षण अनुभव करेगा। तो जिस प्रकार बल सदिश राशि है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी, जिसकी दिशा निर्भर करती है इस एकांक उत्तरी ध्रुव की गति की दिशा। ये उत्तरी ध्रुव स्वतंत्र है, ये गति करेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के अनुसार। ये काल्पनिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के दिशा होती है। अब बात करते हैं हम इसके फॉर्मूले की। जैसे कि हम जान रहे हैं कि ये बल है, एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल है, और कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार किसी भी दो ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल SI पद्धति में निर्वात के लिए होता है F बराबर μ0/4 पाई m1 m2/r², जहाँ m1 और m2 दो ध्रुव हैं और r उनके बीच की दूरी है। यहाँ पर हमने एक ध्रुव जिसकी प्राबल्यता m ली है और दूसरा तो एकांक ध्रुव लिया है, मतलब उसका ध्रुव प्राबल्य 1 लिया है। तो सूत्र अनुसार यदि हम एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल देखें तो ये होगा μ0/4 पाई m × 1/r², जहाँ r उस ध्रुव और एकांक ध्रुव के बीच की दूरी है। इस प्रकार b बराबर होगा μ0/4 पाई m/r²। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उत्तरी ध्रुव पे लगने वाले बल की दिशा होगी। सबसे पहले लंदन के भौतिक शास्त्री माइकल फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने एक चुंबक लिया और आयरन का चूर्ण लिया, लोहे का चूर्ण लिया, और इस लोहे के चूर्ण को आयरन की चारों तरफ बिखरा दिया गया। और जब हम इसको ठोकते गए तो ये आयरन का चूर्ण एक निश्चित आकार में, आप देख सकते हैं बच्चों, ये निश्चित आकार में अपने आप को अरेंज कर लिया। हम देख सकते हैं यहाँ पर आयरन के चूर्ण का एक वक्राकार पथ नज़र आ रहा है,
और ये वक्राकार पथ ही इसको नाम दिया गया चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि ये चुंबक के बल के कारण बनी हुई थी, इसलिए इनका नाम चुंबकीय बल रेखाएं रखा गया। वास्तव में यदि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम एकांक उत्तरी ध्रुव को रख दें तो ये एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्र होने पर जिस दिशा में भी गति करता है वो निर्माण करती हैं चुंबकीय बल रेखाओं का। ये वास्तव में वक्राकार पथ होती हैं जो कि उत्तरी ध्रुव से शुरू होते हुए दक्षिणी ध्रुव में, चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खत्म होती है। मतलब ये जो वक्राकार पथ है वो बंद परिपथ है, बंद पथ है और ये चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। वास्तव में ये बल रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि हम एकल उत्तरी ध्रुव की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, वास्तव में एकल उत्तरी ध्रुव पाना तो असंभव है। तो हम यदि मानते हैं कि ये एकांक उत्तरी ध्रुव आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे, तो जिस मार्ग में वो गति करे वो मार्ग ही कहलाते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, और ये मार्ग वक्राकार पथ के रूप में होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर कोई काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब बात करते हैं हम इन बल रेखाओं के, इन क्षेत्र रेखाओं के गुणों की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं। इन रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण दोनों हम इन रेखाओं से ज्ञात कर सकते हैं। दो स्पर्श रेखाएं या दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है बच्चों कि दो स्पर्श रेखाएं या बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो यदि ये स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को काटती, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनके काटान बिंदु पर यदि हम देखें तो हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक इस वाली बल रेखा के लिए और एक इस वाली बल रेखा के लिए। इस वाली बल रेखा के अनुसार इसकी दिशा इस तरफ है और इस वाली बल रेखा के अनुसार इसकी दिशा नीचे की ओर है। मतलब एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं, ये तो असंभव है। इसलिए ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती। अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र का यदि हम लोग ग्राफीय निरूपण करें तो हम उसको सघन बल रेखाओं से दर्शाते हैं, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी उसकी बल रेखाओं को हम विरल रेखाओं से देख सकते हैं। हम चुंबक के पास जो रेखाएं हैं वो पास पास बनी हुई हैं और चुंबक से दूर है वो दूर दूर बनी हुई है। मतलब चुंबक के पास तीव्रता अधिक है और चुंबक से दूर तीव्रता कम है। ये बल रेखाएं तनी हुई डोरी की तरह काम करती हैं। तनी हुई डोरी यदि खींची हुई डोरी हो तो वो कैसे होगी, वापस सिकुड़ने का प्रयास करेगी क्योंकि उसमें तनाव है। सेम वैसे ही यदि मान लीजिए इन बल रेखाओं को देखें, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई बल रेखाओं को देखें तो ये तनी हुई डोरी की तरह काम करेगी, मतलब ये खींचेंगी आपस में। इसलिए तो जो विजातीय ध्रुव होंगे जैसे कि उत्तर और दक्षिण, इनके बीच में ये बल रेखाएं तनी हुई डोरी की तरह दिख रही हैं तो ये सिकुड़ने का प्रयास करेंगी, इसलिए ये उत्तर और दक्षिण आपस में पास पास आएंगे। मतलब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। वैसे ही हम देखें
अगर मैं एक उत्तरी और उत्तरी ध्रुव लूँ या दक्षिण और दक्षिणी ध्रुव लूँ, तो इनकी बल रेखाओं के अनुसार ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं यदि, तो ये उत्तर और दक्षिण या दक्षिण को हम देखें तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, और यही कारण है कि जो सजातीय ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखते हैं हम, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले, हम ऐसा क्षेत्र ले जहाँ पर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, तो उसको किस प्रकार दर्शाया जाएगा? उसको हम इस प्रकार समांतर रेखाओं से दर्शाएंगे, और ये समांतर रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित होंगी। मतलब बराबर दूरी पर खींची गई समांतर रेखाएं वो किसे प्रदर्शित करती हैं? वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में अंतर स्पष्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ये धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ये रेखाएं चुंबक के बाहर N ध्रुव से S ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर S ध्रुव से N ध्रुव की ओर जाती हुई मानी जाती हैं। ये रेखाएं चालक के अंदर विद्यमान नहीं रहती। ये क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर भी विद्यमान रहती हैं। ये खुला वक्र बनाती हैं। ये बंद वक्र बनाती हैं। किसी चुंबक के यदि चुंबकीय क्षेत्र को हम देखें तो उसके हर बिंदु पर तीव्रता अलग अलग होती है, क्योंकि हम तीव्रता से क्या समझते हैं? लगने वाला बल, एकांक ध्रुव पर लगने वाला बल। तो हम देखें तो चुंबक के पास बल ज़्यादा होता है और चुंबक से दूर देखें तो बल कम होता है। मतलब चुंबक के पास तीव्रता अधिक होती है और चुंबक से दूर तीव्रता कम होती है। तो चुंबक के पास के क्षेत्र को यदि हम दर्शाएं तो ये सघन रेखाओं से दर्शाई जाती है। इस प्रकार हम पास में देखें तो सघन रेखाएं होंगी, और यदि दूर जहाँ पर बल का मान कम होगा वहाँ रेखाएं विरल होंगी। लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र के हर बिंदु पर तीव्रता एक समान हुई, मतलब लगने वाले बल का मान एक समान हुआ, तब ये क्षेत्र किस प्रकार दर्शाया जाएगा? ये क्षेत्र समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाएगा जिनकी दूरी भी एक बराबर होगी। इस प्रकार समांतर रेखाएं जिनकी दूरी भी एक जैसी हो, बराबर दूरी हो, तो ये दर्शाती हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को। और असमान चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रेखाएं अलग अलग दूरी पर हो और किसी भी दिशा पर हो। समांतर रेखाएं जिनकी दूरी समान हो, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा समान हो तो उस चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं।